लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बस थोड़ा सा 2 मिनट्स more, 2 पापा minutes, प्लीज 2 minutes, 2 minutes. पापा प्लीज ना हेलो हेलो बहुत अरसे के बाद बात हो रही है। शायद तारुफ कराना पड़ेगा। जी बोलिए। कैसे हैं आप? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम। दुआ करें कि मुझ पर भी हो। आतिफ, मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, मगर भुला नहीं पाई। एक लम्हे के लिए भी नहीं। इसलिए मजबूर होकर तुम्हें फोन कर दिया। पापा प्लीज ना फोन बंद करें ना। पापा प्लीज। जी आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जानती हूँ कि तुम इस वक्त अपनी फैमिली के साथ हो। डर लग रहा है ना तुम्हें कि कहीं वो मेरी आवाज ना सुन ले? आतिफ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, हर हाल में। प्लीज। ठीक है, अल्लाह। किसका फोन था? मेरे दोस्त का फोन था, वो जो जिससे भाई होटल में मुलाकात हुई थी। हेलो, कौन? आप भाभी बोल रही हैं? मेरा मतलब है कि मिसेज आतिफ। जी, आप कौन? भाभी मैं फरीद बोल रहा हूँ। आपसे रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी ना? भाभी जरा आतिफ से बात करा दें। जी, एक सेकंड होल्ड करें। आपके उस दोस्त का फोन है जिससे होटल में मुलाकात हुई थी। अच्छा, हेलो। हाँ, अब क्या हुआ? अभी तो बात हुई थी। बात हुई थी थोड़ी देर पहले। कब हुई थी? अच्छा चलो, ठीक है। हाँ, ओके। He's very funny.
अच्छा अच्छा, मैं कल आता हूँ। ओके। बिल्कुल वैसे ही हूँ। तुम भी बिल्कुल वैसे ही। नहीं, जो नजर आ रही हूँ मैं वो मरवा नहीं, बिल्कुल बदल चुकी हूँ। वरना आज यहाँ ना होती। कितने साल अपने आप को बदलने में ही तो लगाए हैं। कैसे याद किया तुमने? भूले कब थे? क्या इतने सालों में मैं तुम्हें याद नहीं आई? पता नहीं। आते, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। मैंने तो अभी भी जवाब हाँ या ना में नहीं दिया। सही जवाब भी तो नहीं दिया। मैं एक बार फिर सच सुनना चाहती हूँ। शायद अब मुझमें सच सुनने की हिम्मत नहीं। मगर सच कहने की हिम्मत मेरे अंदर तुमने पैदा की है। और सच ये है कि मैं इतने सालों में तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाई। बहुत कोशिश की, दिल से कोशिश की, मगर नहीं भुला पाई तुम्हें। अल्लाह से दुआएं भी मांगी, किसी और से शादी भी करना चाहे, लेकिन ना तो तुम्हें भुला पाई और ना ही किसी और को अपनाने के लिए दिल माना। आज भी मेरा वही फैसला है, शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। कैसी बातें करती हो तुम? मंगनी तो मैंने खत्म कर दी थी, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बेटी है, घर है मेरा अपना, बड़ी खुशो-खुर्म जिंदगी गुजार रहा हूं। और मुझे कोई अपनी बीवी से शिकायत भी नहीं है। आइडियल बीवी है वो मेरी। शायद ऐसा ही हो। क्या मैं तुम्हारी आइडियल बीवी नहीं बन सकती आतिफ?
सारा की मौजूदगी में मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मुझे है तुम्हारी आतिफ, सिर्फ तुम्हारी। इतने साल न जाने मैंने कैसे जी लिया, मगर अब तुम्हारे बगैर जीना मुमकिन नहीं आतिफ। देखो आतिफ, हजारों लोग अपनी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करते हैं। और ये कोई गुनाह नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं, और पहला प्यार तो भुलाया नहीं जा सकता। पहला नहीं, दूसरा प्यार। चलो, प्यार का इकरार तो किया। आतिफ, मुझसे करोगे शादी? मैं नहीं कर सकता। देखो, तुम आराम से तहम्मुल से सोचो। मुझे उम्मीद है कि तुम भी वही चाहोगे जो मैं चाहती हूँ। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। आतिफ, सब कुछ मुमकिन हो सकता है, सब कुछ। मरवा, जी अबू। कहाँ से आ रही हो? बाहर से अबू। मैंने पूछा कहाँ से आई हो? बाहर से अबू। मैं अंधा नहीं हूँ, नजर आ रहा है मुझे। मेरा पूछने का मतलब था कि बाहर से किस जगह से आई हो? बताना जरूरी है? हाँ। वैसे भी तुमने तो कहीं बाहर आना जाना बंद कर दिया था। इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? तब्दीली अचानक नहीं, मौका अचानक आया है। मरवा बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरा हक है ये सब कुछ जानना।
मैं आतिफ से मिलने गई थी। आतिफ से? जिसने तुम्हें ठुकरा दिया था? मरवा बेटा, तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? उसका हसब नसब नहीं पूछा, उसके स्टेटस की परवाह नहीं की और शादी के लिए रजामंद हो गई, और उसने एक लम्हे में तुम्हें छोड़ दिया और शादी रचा ली। इसके बावजूद तुम उससे मिलने के लिए गई थी? जी अब्बू, इसके बावजूद। मैं इसकी वजह जान सकता हूं? मैं आतिफ से शादी करना चाहती हूँ। मरवा, कह रही हो? वो शादीशुदा है। तुम्हें तो सौतन के लफ्ज से चिढ़ है। चिढ़ तो अब भी है अब्बू। मगर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रास्ता? मगर तुम्हें ये याद नहीं कि उसने पहले तुम्हारे साथ क्या सलूक किया था? उस वक्त मैंने भी उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। शायद उसी की सजा भुगत रही हूं। लेकिन ये नामुमकिन है बेटा। नहीं अब्बू, इंसान नियत कर ले तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता। अच्छा, तो तुम फैसला कर चुकी हो। बाप की इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं अब्बू, पहले भी आपकी मर्जी शामिल थी और अब भी होगी। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो फिर मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगी। लेकिन अगर करूंगी तो सिर्फ आतिफ से। अब्बू, ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए। शुक्र है मरवा शादी के लिए रजामंद तो हुई और उसने कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया होगा। अगर अब उसने ये फैसला बदला तो वो ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे शादी जरूर करनी चाहिए। मैं कुछ सोचता हूं कि क्या करना चाहिए। तुम जाओ, तुम जाओ।
आतिफ बेटा, मैं तस्लीम करता हूँ कि उस वक्त गलत मैं ही था और मैं उसकी सजा भी भुगत चुका हूँ। मैं किस तरह हिम्मत और हौसला करके यहाँ तक पहुँचा हूँ ये तुम नहीं जानते। देखिए अंकल, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। इंतहाई मोहब्बत करने वाली बीवी है। सब मानता हूँ, मगर मेरी बेटी की खुशी भी इसी में है कि वो तुमसे शादी कर रही। कोई बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ते की भी किस तरह नहीं मांगता जिस तरह मैं मांग रहा हूं। क्यों शर्मिंदा करें? जितना मैं शर्मिंदा हो रहा हूं वो मैं ही जानता हूं बेटा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मरवा बहुत जिद्दी है। उसने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर इस तरह ना हुआ तो वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो पहले ही हार्ट का मरीज हूं। 3 नालियां बंद हो चुकी हैं, चौथी भी बंद हो जाएगी तो मैं भी रुखसत हो जाऊंगा। अरे अल्लाह ना करे अंकल कि ऐसा। अल्लाह ना करे, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा ही हो। बेटा अब ये तेरे फैसले पे मुंहसिर है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। मैं इंतजार करूंगा। हेलो। हेलो, कैसी हो? तुमने मेरी कभी परवाह की है जो खैरियत पूछ रहे हो? देखो मरवा, लाख कोशिशों के बावजूद मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत और एहतराम है वो कम नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं है। तो ठीक है आतिफ, तुम खुश रहो, मगर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। देखो, मुझे अंकल ने बताया है कि शादी ना होने की सूरत में तुम... मैं जो मर्जी करूं आतिफ, मगर तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है मुझे समझाने का। देखो, कोई ऐसा कदम मत उठाना प्लीज, मेरी खातिर। अगर मैं तुमसे ये कहूं आतिफ कि तुम मेरी खातिर मेरी बात मान जाओ तो बोलो आतिफ, बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? अगर तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब नहीं है तो कभी मुझसे भी तकाजा मत करना, हक मत जताना, ओके? अच्छा सुनो, फोन मत बंद करना प्लीज। मैं शादी के लिए तैयार हूं। जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदाई तन्हा पीना।
क्या? मैं शादी के लिए तैयार हूं।